कह रहा अ पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाई, अ पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाई। तो चार ऑप्शन जैसा कि दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो पिंच से हम लोग याद रखे थे पिंचर, यानी कि कार जो हो गया था वो पिंचर हो गया था। कहने का मतलब हो गया अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर हो जाएंगे मनोहर मालगांवकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देख लेते हैं। नेक्स्ट है नानू काका केम टू दिल्ली फॉर डैश डेज। नानू काका जो है वो दिल्ली जो आए थे वो कितने दिनों के लिए आए थे। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 2 और 3 डेज के लिए आए थे दिल्ली। नेक्स्ट है मालगांवकर इज लिविंग इन, यानी कि मनोहर मालगांवकर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ रहते थे। तो वो रहते थे दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दिल्ली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नानू काका हैड टेकन अ टिकट ऑफ विच क्लास। नानू काका जो है वो किस क्लास के ट्रेन के किस क्लास का टिकट लिए थे। तो ध्यान देना है दोस्तों, वो लिए थे थर्ड क्लास का, यानी कि थर्ड क्लास का टिकट लिए थे, लेकिन वो आए थे सेकेंड क्लास से। तो ध्यान रखेंगे, थर्ड क्लास का टिकट लिए थे लेकिन आए थे सेकेंड क्लास से। नेक्स्ट है हु हैज़ कम टू स्टे विद द नरेटर फॉर 2 और 3 डेज। तो जैसे कि जानते हैं वो 2 और 3 डेज के लिए दिल्ली गए थे नानू काका। तो कौन नरेटर यानी कि लेखक के घर में लेखक के साथ रहने के लिए आए थे, तो कौन आए थे, नानू काका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नानू काका गेव अ डैश रूपी नोट टू द धोबी, यानी कि नानू काका जो है वो कितना रुपये का नोट दिए थे धोबी को। तो धोबी को जो दिए थे वो 2 रुपीज नोट दिए थे, यानी कि 2 रुपये का नोट दिए थे। नेक्स्ट है नानू काका वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे ऑफ विच कैरेज। नानू काका जो है ट्रेन के किस कैरेज के डोरवे के पास खड़े थे। तो जैसे कि जानते हैं थर्ड क्लास का वो टिकट लिए थे, लेकिन वो सेकेंड क्लास में से आए थे, यानी कि सेकेंड क्लास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ ऑब्लिक एन, यानी अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है। तो अ पिंच ऑफ स्नफ ध्यान रखना एक शॉर्ट स्टोरी है। कैसा स्टोरी है, एक शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ डैश स्टोरी, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ डैश स्टोरी। तो ध्यान रखना अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ ह्यूमरस स्टोरी, यानी कि हास्यास्पद, कहने का मतलब हंसाने वाली एक कहानी है, शॉर्ट छोटी कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज, यानी कि मिनिस्टर मंत्री का जो विभाग था, पोर्टफोलियो था, वो कौन सा विभाग था। तो वो था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेलफेयर, कल्याण विभाग में था। नेक्स्ट है नानू काका वॉज वियरिंग आ, नानू काका क्या पहने हुए थे। तो ध्यान रखना ब्लैक कोट पहने हुए थे। ब्लैक कोट यानी कि काला कोट पहने हुए थे नानू काका, ध्यान रखना है इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रतिराम वॉज द सन ऑफ लाला। रतिराम जो है वो किसके सन थे, रतिराम जो है वो किसके सन थे। तो लाला सोहन लाल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन डैश। नानू काका को इंस्टॉल किया गया था, शिफ्ट किया गया था, कहाँ पे उसको रखा गया था। तो नरेटर्स रूम में, यानी कि लेखक के रूम में रखा गया था नानू काका को। नेक्स्ट है नानू काका वॉज द डैश ऑफ नरेटर्स मदर। नानू काका नरेटर के माँ का क्या था। तो उसका भाई था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नानू काका जो है वो नरेटर यानी लेखक की माँ का भाई था, कहने का मतलब नानू काका जो है लेखक का मामा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु डजंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ। किसने लोगों को सप्ताह महीनों से नहीं देखा। तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नानू काका वॉज डैश ब्राह्मण। नानू काका कहाँ का ब्राह्मण था। तो डेक्कनी ब्राह्मण, यानी कि डेक्कन के रहने वाले थे, कहने का मतलब दक्षिण भारत के रहने वाले थे नानू काका वॉज डैश ब्राह्मण, डेक्कनी ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है नानू काका हैड टेकन अ डैश फॉर हिज सिस्टर। नानू काका अपने बहन के लिए, अपनी सिस्टर के लिए क्या लिए। तो किटन लिए, यानी कि बिल्ली का बच्चा लिए। नेक्स्ट है मनोहर मालगांवकर इज अ ऑब्लिक एंड डैश राइटर। मनोहर मालगांवकर जो थे वो राइटर थे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चाइनीज, अफ्रीकन, ब्रिटिश या इंडो एंग्लियन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडो एंग्लियन। कहने का मतलब वो उसका बर्थ इंडिया में हुआ था, लेकिन वो इंग्लैंड में जाकर के बस गए थे। तो मनोहर मालगांवकर इज ऑब्लिक एंड डैश राइटर, तो इंडो एंग्लियन राइटर हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा हु एस्कॉर्टेड नानू काका टू द स्टेशन यार्ड, यानी कि स्टेशन यार्ड में, स्टेशन में किस नानू काका की रक्षा कौन किए थे? तो हो जाएगा यहाँ पे टीसी यानी कि टिकट चेकर। आगे है नानू काका हैड कम टू दिल्ली टू, यानी नानू काका जो है वो दिल्ली आए थे। नानू काका दिल्ली आए थे, क्या करने के लिए आए थे नानू काका दिल्ली? तो सी सम मिनिस्टर्स, यानी कि कुछ मिनिस्टर्स से मिलने के लिए आए थे, कुछ मिनिस्टर्स को देखने के लिए, मिलने के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बोथ द नरेटर एंड नानू काका हैड गॉन टू डैश ऑटो डीलर टू बाई अ कार, यानी कि नरेटर लेखक और नानू काका दोनों गए थे कार खरीदने के लिए ऑटो डीलर। तो कौन से ऑटो डीलर के पास? तो सिक्का ऑटो डीलर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सिक्का ऑटो डीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर डैश रुपीज। नानू काका जो है अपने चेक बुक को निकाला और उसमें कितने रुपए का चेक लिखा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि 1000 रुपीज का, 1000 रुपए का चेक लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज डैश टर्बन राउंड द नरेटर्स हेड। नानू काका जो है नरेटर्स के हेड के चारों ओर कैसा पगड़ी बांधा है, एक बड़ा सा कैसा पगड़ी बांधा? तो वो था पगड़ी ऑरेंज कलर का, यानी कि सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द नरेटर वॉज डैश, नरेटर जो है वो लेखक जो है वो क्या थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, यानी कि अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, पर्यवेक्षा में अपर सचिव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड एग्जाम चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, यानी कि जोधपुर कोर्ट में कौन मिनिस्टर्स से डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, जोधपुर कोर्ट में कौन मिनिस्टर थे? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनोहर मालगांवकर। नेक्स्ट है हुज अनाउंसमेंट शुक मनोहर मालगांवकर, हुज अनाउंसमेंट शुक मनोहर मालगांवकर, किसका अनाउंसमेंट मनोहर मालगांवकर को हिला दिया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदर का। आगे हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, किसने एक चुटकी खैनी लिया? किसने लिया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नानू काका लिए थे। एक चुटकी खैनी जो है वो कौन लिए थे? नानू काका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हु हैज अ गार्निश येलो कार, हु हैज अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार हो जाएगा। तो किसके पास एक सजा हुआ येलो स्पोर्ट्स कार था? तो किसके पास था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रतिराम के पास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए नानू काका दिल्ली आए थे? तो जैसे कि चार ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है फॉर अटेंडिंग जमींदार्स कन्वेंशन, फॉर राइटिंग एन एप्लीकेशन, फॉर टेकिंग अरेस्ट, फॉर पेइंग अ डेब्ट। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉर अटेंडिंग जमींदार्स कन्वेंशन, यानी कि जमींदारों की मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए थे नानू काका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाई मालगांवकर, यानी कि कितने दिन की छुट्टी लिया गया था मालगांवकर के द्वारा? तो मालगांवकर के द्वारा छुट्टी लिया गया था सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का, यानी कि 2 डेज का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मालगांवकर्स रूम, यानी कि नानू काका को मालगांवकर के रूम में कौन शिफ्ट इंस्टॉल किया था, कौन उसमें रखा था? तो हो जाएगा उसकी अम्मी, यानी कि हिज मदर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनोहर मालगांवकर वॉज बॉर्न ऑन, मनोहर मालगांवकर जो है वो उसका जो है जन्म कब हुआ था, उसका जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 12 जुलाई 1913, यानी कि 12 जुलाई 1913 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मालगांवकर वॉज डाइड ऑन, यानी कि मालगांवकर की मृत्यु कब हुई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जून 2010, यानी कि 14 जून 2010 को उसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मालगांवकर वॉज बॉर्न इन डैश, मालगांवकर की वो जो है पैदा कहाँ हुए थे, यानी कि उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर